हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं रोमन अंक यानी रोमन संख्याएं निकालने के लिए कुछ टेक्निक। उस टेक्निक का फॉलो करके आप 1 से लेकर के 1000 तक का आप रोमन संख्या निकाल सकते हैं, जो कि आपको रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन रोमन संख्या से पूछा जा रहा है। तो इसको बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि कुछ नियम को ध्यान में रखेंगे। यदि नियम आपको मालूम नहीं रहेगा तो वहां पे ऑप्शन में आप देखिएगा कि चारों ऑप्शन में हल्का हल्का सा अंतर रहता है और उसी में आप कंफ्यूज हो जाइएगा। आपका दिमाग कंफ्यूज कर जाएगा और आप सही ऑप्शन को नहीं पकड़ पाइएगा। तो देखिए, कुछ नियम है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। 1 के लिए कोड क्या होता है? 1 के लिए रोमन अंक जो होता है आई होता है, 5 के लिए भी होता है, 10 के लिए एक्स होता है, 50 के लिए एल होता है, 100 के लिए सी होता है, 500 के लिए डी होता है और 1000 के लिए एम होता है। तो यहां से देख सकते हैं आप कि इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना होगा कि कितना से क्या होता है। तो 1 के लिए आई, 5 के लिए भी, 10 के लिए एक्स और 50 के लिए एल, 100 के लिए सी यानी सेंचुरी, 500 के लिए डी और एम से क्या? 1000 तो महान है, 1000 ये तो महान है, यानी इसमें से ज्यादा जिसके पास पैसा हो जाएगा वो तो महान बन जाएगा, है ना। तो इसमें देखिए कि सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? एम के पास है। तो एम क्या हो गया? महान हो गया, यानी 1000 रुपया लेकर के यह महान बन गया। तो देखिएगा अब नोट में कि नोट नंबर 1 में आई, एक्स और सी अधिक से अधिक 3 बार ही रिपीट करेगा। आई, एक्स, सी जो है वह अधिक से अधिक हम इसको 3 बार ही लिख सकते हैं, उससे ज्यादा बार नहीं लिख सकते हैं। दूसरा नंबर है कि भी, एल और डी। भी, एल और डी कभी भी रिपीट नहीं करेगा। इसका मतलब हम लोग कभी भी डबल भी या ट्रिपल भी या डबल एल, ट्रिपल एल, डबल डी ये सब नहीं लिख सकते हैं। ये लिखना गलत हो जाएगा, यानी वह रिपीट नहीं करेगा, यानी सिंगल ही रहेगा जहां भी रहेगा। इसका तीसरा नंबर देखिएगा कि आई जो है, आई सिर्फ भी और एक्स से ही घटेगा या जुड़ेगा। आई जो है सिर्फ भी और एक्स से ही घटेगा या जुड़ेगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इतना लिख दिए। 1 के लिए क्या होता है? आई। 2 के लिए होता है डबल आई, है ना। 2 बार तो इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पे देखिए आई, एक्स और सी जो है अधिक से अधिक 3 बार रिपीट करेगा। अभी तो 2 ही बार हुआ है। 3 के लिए क्या? 3i, है ना। 3 के लिए क्या हो गया? 3i हो गया। अब 4 के लिए 4i नहीं लिखेंगे। 4 के लिए क्या करेंगे? 4i नहीं लिखेंगे। जहां पर भी 3 रिपीट हो गया वहां से सोचना है कि आखिर अगला के लिए क्या होगा। तो देखिएगा 4 के लिए क्या होगा? तो 4 के लिए हम लिख सकते हैं 5 - 1 बराबर 4। 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। और 5 के लिए देखिए तो क्या होता है? भी होता है। और i जो है x और c, सॉरी यहां पे i जो है सिर्फ भी और x से ही जुटेगा या घटेगा। तो देखिएगा कि i भी से, तो भी से तो जुड़ेगा या घटेगा। तो इससे पहले हम i लगा देते हैं। तो 5 में से 1 घट गया, यानी पहले लगा दिए तो 1 घट गया, ठीक है। 5 के लिए क्या? भी होता ही है। अब 6 के लिए क्या लिखेंगे? 6 के लिए क्या लिखेंगे? तो 6 के लिए आप लिखिएगा भी तो होगा ही, और i क्या होता है कि भी से
और x से जुड़ता है या घटता है, यानी x और v से। तो देखिए v से पहले हम i लगा दिए तो यहां 4 हो गया था, जबकि v के बाद हम i लगा देंगे तो यह 6 हो जाएगा। अब देखिएगा 7, तो 5 और 2 7, 5 और 2 7, यानी v और डबल i। इसका 8 के लिए क्या होगा, v होगा और ट्रिपल i होगा, v होगा और ट्रिपल i होगा। ये 8 हो गया। अब देखिए 3i फिर रिपीट कर गया, तो फिर 9 के लिए हम क्या लिखेंगे, तो 9 के लिए लिख सकते हैं 10 माइनस 1 यानी 9। तो 10 के लिए देखिए क्या होता है, x होता है, 10 के लिए x होता है और x में से 1 घटा देंगे यानी i को पहले लिख देंगे तो i x बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 10 के लिए आप जानते हैं कि x होता है, देखिए 10 के लिए क्या होता है, x होता है। और 11 के लिए फिर क्या हो जाएगा, 11 के लिए हो जाएगा आपका x और इसके पीछे i लगा देते हैं तो x i हो गया आपका 11। उसी प्रकार देखिएगा 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यहां तक के समझिए। 12 के लिए क्या होगा, तो 10 के लिए x होगा और 2 12, यानी i क्या होता है कि x और v से जुड़ता है या घटता है, तो x के साथ तो i लिखा जा सकता है। तो देखिएगा कि x इसके बाद डबल i यानी 12 हो गया। 13 के लिए x और ट्रिपल i। अब देखिए फिर यहां पे 3i रिपीट कर गया, 3i जो है रिपीट कर गया, तो आखिर हम 14 के लिए क्या लिखेंगे, तो 14 के लिए लिखेंगे तो देखिएगा x तो 10 के लिए हो गया और 14 अब बच गया कितना, 4 बच गया, तो 4 क्या हम लिख सकते हैं, i भी है ना, तो हो गया आपका 14 हो गया। 15 के लिए क्या लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं, x और भी लिख सकते हैं। 16 के लिए क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, भी लिखेंगे और एक i लिखेंगे, तो हो गया 16। 17 के लिए क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, भी लिखेंगे और डबल i लिखेंगे। 18 के लिए क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, भी लिखेंगे, ट्रिपल i लिखेंगे, ये 18 हो गया। अब 19 के लिए क्या लिखेंगे, 3i हो गया, चौथा बार नहीं लिख सकते हैं, तो देखिए 19 के लिए क्या होगा, तो देखिएगा x हो गया 10 के लिए और 9 के लिए क्या लिखे थे, ix, तो ix लिख देंगे यहां, ये हो गया आपका 19 हो गया। 20 के लिए क्या लिखेंगे, डबल x लिखेंगे। ये चीज आ गया समझ में। अब देखिएगा 30 के लिए क्या लिखेंगे, 30 के लिए, 40 के लिए, 50 के लिए, 60 के लिए, इतना देखिएगा। 30 के लिए क्या लिखेंगे, 3x लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहां बोला है क्या कि i, x और c अधिक से अधिक 3 बार रिपीट करेगा। इसका मतलब क्या कि x 3 बार तो रिपीट करेगा ना, यहां पे नियम में है कि x जो है वह 3 बार तो रिपीट कर सकता है, इसलिए 30 के लिए क्या हो गया, 3x हो गया। अब 40 के लिए हम लोग क्या 4x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। यही चीज समझना है यहां पे कि 40 के लिए हम 4x नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पे रूल के अनुसार वह गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो देखेंगे कि ये 50 यानी 50 में से हम 10 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 40 बन जाएगा। तो 50 के लिए क्या होता है, l होता है। और यहां पे आप देखिएगा रूल नंबर 4, तो x जो है सिर्फ l और c से घटेगा, x जो है सिर्फ l और c से घटता है, इसका मतलब l से तो घटेगा ना, x जो है l से तो घटेगा, यानी l का मतलब क्या होता है, 50 होता है, और 50 से पहले हम क्या करते हैं कि एक x लगा देते हैं,
तो यह 40 हो जाएगा, यानी 50 में से 10 घट गया। अब 50 का क्या होता है, एल होता है, ये तो आप पहले देख चुके हैं। अब 60 हमको लिखना है, तो 60 के लिए क्या हो जाएगा, एल का मतलब 50 हो जाएगा, यानी 50 प्लस 10 60। तो 50 के लिए एल और 10 इसके पीछे लगा देते हैं, एल एक्स हो गया आपका कितना, 60 हो गया। तो अब देखिए बड़ा बड़ा देखेंगे संख्या कि आखिर हम लोग कैसे इसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए चलिए कि 999 हमको लिखना है, 999 लिखना है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1000 माइनस 1, सॉरी 1 जीरो और होगा, 1000 माइनस 1, ये हो जाएगा 999। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। 1000 के लिए क्या होता है, एम होता है, और एम में से 1 घटा देते हैं, तो आई को हम लोग पहले लिखते हैं तो 1 घट जाता है, और बाद में लिखते हैं तो क्या होता है, 1 जुड़ जाता है। तो आई एम लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं। और देखिए वीडियो को स्किप करके देखिएगा तो वही चीज यहां पे लगेगा क्या कि ये गलत पढ़ाया जा रहा है। माने चलिए कि हम ये चीज आपको लिख दिए और यही चीज आप देखें कि ये आई एम होता है क्या, 499 का मतलब, तो फिर आप आधा अधूरा देखें। अब यही चीज क्या कीजिएगा कि ये गलत पढ़ा रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, हो सकता है हम भी इंसान ही हैं, हम भी पढ़ करके ही पढ़ाते हैं, तो इसलिए हो सकता है कि माइनर मिस्टेक हो, लेकिन कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैंने इससे पहले ही लिख लिया है कि कहीं आपको मैं गलत तो न पढ़ाऊं, मैं गलत तो नहीं सिखा रहा हूं। तो इसलिए क्या करते हैं कि कोई भी वीडियो बनाने से पहले उसको तहकीकात करते हैं, पूरा क्लियर करते हैं कि आखिर क्या है नहीं है। इसलिए क्या करना है कि आपको शुरू से लेकर के अंतिम तक के वीडियो देखना है। हो सकता है क्या कि शुरू में आप देख रहे हैं और आपको अंतिम में बहुत अच्छा चीज आपको जानकारी मिल जाए और आप अंत तक पहुंच भी नहीं किए, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। नौकरी उसी को मिलता है जो शुरुआत तो करता है। देखिए शुरुआत बहुत लोग करते हैं, लेकिन अंतिम पड़ाव तक कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं। इसलिए क्या करना है कि अंतिम पड़ाव तक पहुंचने के लिए कोई भी टीचर का वीडियो देखिए, आप शुरू से लेकर के अंतिम तक देखिए। आप उसको भगा भगा करके देख लीजिएगा तो फिल्म ना है कि इसमें से गाना भगा दिए, फिल्म नहीं ना देख रहे हैं कि गाना मन न किया तो चल भाई गाना नहीं सुनना है हमको, फिल्म आगे बढ़ा करके क्या किए, स्किप करके देख लिए, तब पर भी उसमें समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप जानबे नहीं किए कि गाना क्यों गाया गया। फिल्म का भी अपना एक टॉपिक होता है और उसमें आप देखिएगा कि उस टॉपिक पर ही गाना शुरुआत होता है, या तो खुशी रहता है नहीं तो गम रहता है। तो उस चीज को आप नहीं समझ पाइएगा तब तक कि आपका क्लियर कभी भी कुछ भी नहीं होगा। और मैं इस वीडियो के अंतिम में, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, चाहे जितना भी हो आप पूरा देखिएगा। तो यहां पे क्या करना हमें कि अंतिम में आपके लिए कम से कम 5-7 क्वेश्चन मैं दूंगा, 10 क्वेश्चन दूंगा। उस 10 क्वेश्चन को क्या करना है कि आपको रोमन अंक में लिख करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखते हैं कि कितने लोगों का सही हो रहा है, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं। तो चलिए, तो आई एम जो होगा, यहां पे आई एम लिखे हुए थे हम लोग, तो आई एम क्या होगा, लिखना सही होगा या गलत होगा। तो देखिएगा आई जो है सिर्फ भी और एक्स से ही घटता है, भी और एक्स से ही घटता है, इसलिए यहां पे आई एम हम नहीं लिख सकते हैं। अब यहां पे 999 के लिए जब आई एम नहीं लिख सकते हैं तो 999 के लिए क्या लिखा जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहां कि इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, 900 लिख सकते हैं प्लस 90 लिख सकते हैं, नब्बे, ठीक है। आप प्लस 9 लिख सकते हैं। तो यहां पे देखिए कि 900 के लिए हम लोग लिख सकते हैं एम
और इसमें से 100 घटा देंगे तो देखिए CM, तो CM जो होगा, क्योंकि M में से हम क्या कर सकते हैं C को, यानी C जो होगा वह सिर्फ D और M से ही घटेगा, तो D और M से घटेगा, इसका मतलब क्या कि M से तो घटेगा C, तो 900 के लिए हम लिख सकते हैं CM, ये 900 हो गया। अब 90 के लिए देखिए, 90 के लिए क्या, 100 का क्या होता है, C होता है, और इसमें से हम X को घटा सकते हैं, क्या घटा सकते हैं, है ना, तो X C हो जाएगा, क्योंकि देखिए X यानी L और C से X क्या होगा, घटेगा, यहां पे लिख सकते हैं। अब इसके बाद आप लिख सकते हैं इसको, ये हो गया कितना 990, और 9 के लिए क्या लिखते हैं, IX लिखते हैं, तो यही हो गया CM XCIX, किसके लिए हो गया, 999 के लिए हो गया। 658 के लिए क्या लिख सकते हैं, तो इसके लिए लिख सकते हैं 500 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 8 लिख सकते हैं। तो देखिए 500 के लिए क्या होता है, D होता है, 100 के लिए C होता है, और यहां पे 50 के लिए क्या होगा, तो L होगा, और 8 के लिए क्या होगा, तो 5 या 3 8, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं DCL V ट्रिपल आई, ये हो गया आपका 658। 499 के लिए क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग 500 माइनस 1, है ना, तो देखिएगा 500 के लिए क्या होता है, D होता है, और D में से 1 घटा देंगे तो ID, क्या यह लिखना सही होगा, सही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखिएगा कि I जो है वह सिर्फ V और X से ही घटता है या जुड़ता है, तो यहां पे I लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब यहां पे देखना है कि ये लिखना जब गलत हो जाएगा तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि 400 प्लस 50 प्लस 40 प्लस, अब यहां पे देखिएगा कि 50 प्लस 40, है ना, यहां पे आप लिख सकते हैं 90 प्लस 9, तो देखिएगा यहां पे 400 के लिए आप क्या लिख सकते हैं, D में से एक C घटा दीजिए, क्योंकि यहां पे देखिए C जो है D और M से घटता है, C जो है D और M से घटता है, तो यहां पे देखिएगा कि CD लिख सकते हैं, ये 400 हो गया। 90 के लिए क्या होता है, 100 के लिए क्या होता है C, और इसमें से हम 10 घटा सकते हैं, यानी X जो है वह L और C से घटता है, तो XC हो गया, ये 90 हो गया, और 9 के लिए क्या लिखते हैं, IX लिखते हैं, तो यह हो गया आपका 499 हो गया। अब देखिए हमको लिखना है 729 लिखना है, तो 729 के लिए क्या लिख सकते हैं, 500 प्लस 200 700 प्लस 20 प्लस 9, ये लिख सकते हैं। तो देखिएगा कि 500 के लिए क्या होता है, D होता है, इसके बाद 200 के लिए क्या लिखेंगे, डबल C तो लिख सकते हैं ना, ट्रिपल C से अधिक नहीं लिख सकते हैं, ट्रिपल C तक के लिख सकते हैं, तो D डबल C, 20 के लिए क्या होता है डबल X, और 9 के लिए होता है IX, तो D डबल C डबल X IX इसका हो गया किसका, 729 का हो गया। अब देखिएगा 875 के लिए क्या होगा, तो 500 प्लस 300 800 प्लस 50 प्लस 20, तो 870 हो गया, अब प्लस 5 75। सबसे पहले इस प्रकार आप तोड़िएगा, ठीक है, तोड़ तोड़ के बनाइएगा, ज्यादा समझ में आएगा। तो 500 के लिए क्या हो जाएगा, D होता है, इसके बाद 300 के लिए हम 3C लिख सकते हैं ना, 3 बार तो रिपीट करेगा। इसके बाद यहां पे देखिएगा कि 50 के लिए क्या L,
20 के लिए डबल एक्स और 5 के लिए भी। तो यही आपका हो गया 875 के लिए। तो आप लोग बना करके कमेंट कीजिएगा। ये हम दे दे रहे हैं आपको। एक में है 794, दूसरा है 645, तीसरा है 875, 893, चौथा है 992, पांचवा है 488, छठा है 554। तो इतना बना करके, यानी 6 है, 6 बना करके आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।